हेलो फ्रेंड्स, उड़ान एजुकेशन का वीकेंड स्पेशल बूस्ट योर कैरियर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट दिन हमने अलजेब्रा के टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज भी हम अलजेब्रा के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। मीन्स जहाँ पे x के ऊपर बहुत बड़ा कोई वैल्यू दिया हुआ हो, x प्लस 1/x के ऊपर मीन्स बड़ा सा एक वैल्यू हो, हमको इस तरीके के प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम इस a क्यूब की जगह अगर हम x लेते हैं और b क्यूब की जगह हम 1 लेते हैं, मीन्स a की जगह x और b की जगह 1 लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे हम a को रिप्लेस कर रहे हैं x से तो ये x क्यूब हुआ, b को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से तो ये 1 क्यूब हुआ। सिमिलरली इस इक्वेशन में क्या होगा, x प्लस 1 होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 जो कि x होगा प्लस 1। हम इस फॉर्मूला को ही मॉडिफाई करके हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को पाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सपोज x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन हो जो कि 1 है, और उसके बाद हमें वो मीन्स x के ऊपर कोई बड़ा वैल्यू और प्लस 1/x के ऊपर कोई बड़ा वैल्यू दिया हो और हमें उसका वैल्यू को फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या, इसको हम सॉल्व अगर करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा, और ये एक्स जो डिनोमिनेटर में था ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स होगा जो कि RHS साइड में चला जाएगा। तो इस इक्वेशन को ही हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स मिला। अगर हम x को LHS में लाएंगे तो क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो क्या हो, हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0 होगा, ये वाला। अब हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहें तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस 1 का क्यूब होगा, जिससे हमको x का वैल्यू -1 मिल गया। तो देखिए दोस्तों, कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम में अगर 1 हो, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 1 हो, तो हम डायरेक्टली x के जगह में हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू -1 है। अब हम क्या करेंगे कि सपोज एक प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है x टू द पावर 15 प्लस 1/x टू द पावर 15। तो अब हम क्या करेंगे, हमको तो सिंस ये गिवन वैल्यू है तो हम जस्ट अभी फाइंड किए, अगर ऐसा वैल्यू गिवन हो तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू -1 होगा। अब हम x का वैल्यू -1 फाइंड कर लिए। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, x टू द पावर 15 प्लस 1/x टू द पावर 15, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू 5 प्लस 1/x क्यूब इंटू 5। यहाँ पे 3 इंटू 5 करने से ये 15 हो जाएगा, वैसे ही 3 इंटू 5 करने से ये 15 हो जाएगा, और ये इक्वेशन ही इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो अब एक्स क्यूब का वैल्यू हमने जस्ट देखा, एक्स क्यूब का वैल्यू क्या था, -1 था। तो हम एक्स क्यूब की जगह पे -1 पुट करें, -1 पे 5। सिमिलरली 1/x क्यूब को अगर देखें, एक्स की जगह -1 करेंगे तो ये भी -1 होगा। तो उस क्या होगा हमारा इक्वेशन, ये टू द पावर 5। अब देखिए, -1 का पावर में अगर ऑड हो तो हमें क्या वैल्यू मिलता है, -1। अगर ये इवन होता तो हमें क्या मिलता, +1। तो सिंस यहाँ पे -1 के ऊपर पावर जो है वो ऑड है, तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू -1 होगा, इसका भी वैल्यू -1 होगा। फाइनली हम -1 मिलके हमें -2 हुआ, जो कि हमारा आंसर होगा। आइए इस तरीके के प्रॉब्लम में अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे अगर इवन हो जाए तो उसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो गिवन प्रॉब्लम क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x18 प्लस 1/x18। तो हम क्या करेंगे, अगर ये गिवन इक्वेशन है तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू -1 है, जस्ट हमने सॉल्व किया था फर्स्ट स्लाइड में जो था। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है x18 प्लस 1/x18। तो x18 को हम लिख सकते हैं x क्यूब इंटू 6, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x क्यूब इंटू 6। अब हमें पता है ये क्या है, हमारा x का वैल्यू -1 है, मीन्स x क्यूब को अगर हम देखें तो वहाँ पे x क्यूब का वैल्यू क्या था, -1 था। तो -1
इंटू 6, सिमिलरली यहाँ पे -1 इंटू 6 होगा। तो -1 के ऊपर अगर इवन कोई भी पावर हो तो हम कह सकते हैं कि -1 क्या होगा, +1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी +1 हो गया, तो 1 + 1 करके ये 2 हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी x टू दी पावर मीन्स अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या, अगर ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हो तो हम क्या फाइंड करेंगे, x का वैल्यू जो कि -1 है, उसके बाद हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो x के ऊपर अगर कभी भी ऑड होगा तो हमको -1 मिलेगा, और इवन होगा तो वो +1 होगा। तो ये आपको ख्याल रखना होगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। सो इस प्रॉब्लम में क्या है, x + 1/x = 1 दिया हुआ है। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 23 + 1/x टू द पावर 23 का वैल्यू निकालना है। तो सिंस अभी हमने 2 प्रॉब्लम किया, तो इस अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो तो हमें पता चल गया कि x का वैल्यू -1 है। अब हम क्या करेंगे, x23 + 1/x23 को सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। तो x23 अगर देख रहे हैं तो ये क्या होगा, x मीन्स x 21 + 2, 21 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि x3 × 7, तो x3 का वैल्यू -1 होगा। तो उसके ऊपर ही हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन x23 + 1/x23 को अगर हमको रीअरेंज करना हो तो हम x3 × 7 करेंगे, तो ये x21 होगा। तो x21 होगा, उसके बाद सिंस यहाँ पे 23 दिया होगा, तो अगर हम इंटू x2 करेंगे तो 21 + 2 होकर 23 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी 1/x3 × 7 किए इंटू 1/x² कर रहे हैं। तो x³ का वैल्यू तो हमें पता है -1 है। -1 के ऊपर हमें अगर ऑड टर्म हो तो उसका वैल्यू -1 ही होगा। तो -1 × x² हुआ। सिमिलरली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे भी -1 होगा। -1 × ऑड टर्म -1 हुआ इंटू 1/x² हो गया। अब यहाँ से हम -1 को अगर कॉमन ले रहे हैं तो क्या यहाँ पे रिमेनिंग टर्म होगा, x² + 1/x²। अब देखिए x² + 1/x², इस तरीके के प्रॉब्लम को हमने लास्ट वीक में सॉल्व किया था कि जब भी x + 1/x का वैल्यू गिवन कांस्टेंट हो, तो अगर हमें x² + 1/x² निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये इसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे लास्ट वीक के वीडियो को फॉलो कीजिए, होप आप उसको समझ पाइएगा। तो जस्ट क्या बोल रहे हैं, x + 1/x का वैल्यू अगर गिवन हो तो हम क्या करते हैं, गिवन स्क्वायर -2। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू कितना है, 1 है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद -2 किए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि 1 -2 -1 होगा, और यहाँ से जो माइनस था माइनस माइनस होके ये प्लस हुआ, +1। तो हमें जो वैल्यू मिला x23 + 1/x23 का वैल्यू 1, जो कि हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना प्यार दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छे अच्छे टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।